वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में पार्ट 4 जो है ज्योग्राफी का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने 3 लेक्चर जो है ज्योग्राफी का चैनल्स पर बनाया है। वो सारे लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप जो है हमारे ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं, अगर उस सारे लेक्चर को आप देख कर जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, ना ही एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में, ना ही सीजीएल के, ना सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसलिए जो है आप सारे लेक्चर्स को क्रम से आप देखिए। हम जो आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपका हम सारा सिलेबस कवर करेंगे इस चैनल पर, वो उस प्रॉमिस पे हम अडिग हैं, हम करेंगे सारा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे चीज़ को सिस्टमेटिक वे में आपका कवर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सके और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये भारत एक दृष्टि में जो हम स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में, पार्ट 3 में भारत एक दृष्टि में स्टार्ट हुआ था। तो पार्ट 4 और पार्ट 5 2 लेक्चर और इस पर करेंगे। और तो इसमें कि देखेंगे कि भारत का जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है, भारत का जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, वो सारे चीज़ के बारे में, पूरे भारत के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। वन्य प्राणी बिहार की संख्या कितनी है? तो जो वन्य प्राणी बिहार की संख्या है भारत में, वो है 515 वन्य प्राणी बिहार की संख्या है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताया कि अभी जो है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य था वो गोवा था, और उसका जो है क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर के लगभग था। और अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और कितना है? तो ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान की, ये डाटा अगर आप याद रखते हैं, नहीं रखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, स्टेट का नाम याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जिसकी जनसंख्या है, आप इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 19,98,12,341 लगभग जो है 20 करोड़ के लगभग जो है जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। यह है 2011 का जो अंतिम जनगणना हुआ था, वो जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से है सिक्किम। सिक्किम जो है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और यहाँ का जो जनसंख्या है इसको 6,10,577 व्यक्ति है इस पूरे राज्य में। तो 6,10,577 व्यक्ति है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ होता है, जनसंख्या अलग चीज़ होता है। जनसंख्या अगर घनत्व देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है, वो आपका जनसंख्या घनत्व बताता है। और जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो यहाँ जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जा रहा है कि बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के दृष्टि से छोटा राज्य सिक्किम है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है। सबसे बड़ा जिला भारत का वो है लद्दाख, और क्षेत्रफल जो है इसका है 45,110 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहे हैं सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। थाने ये जो है महाराष्ट्र, 1.11 करोड़ इतना जनसंख्या एक जिला के अंदर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, महाराष्ट्र, 1.11 करोड़। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये सब क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग वैली
जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी जनसंख्या है 7,948। 7,948 जो है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें जो है इस जिला का सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। फिर है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर, तो साक्षरता जो है शेरद्वीप जिला है जो कि मिजोरम में है, मिजोरम राज्य में है। शेरद्वीप जिला और इसका जो है साक्षरता जो प्रतिशत है वो है 98.76%। 98.76% जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है शेरद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है कोरापुट। कोरापुट जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और ये है उड़ीसा में, और इसकी जो साक्षरता है वो है 49.87%। 49.87% ये है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है माहे जो पांडिचेरी में है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है, तो इसमें जो है 11,176 अनुपात 1000 है। तो 1176 जो है यहाँ पे लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है झज्जर। झज्जर जो है हरियाणा का है एक जिला। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है झज्जर, और यहाँ पर जो है मात्र 774 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़के पर। तो ये न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सिटी कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला? तो ये आप लोग को पहले से ही पता है, मुंबई में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जहाँ की जनसंख्या देखिए कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,24,42,373 ये मुंबई जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह है नगदा। नगदा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखिए ये जो है 100 ये लिखा हुआ, इसको काट दीजिए। न्यूनतम जनसंख्या। सर्वाधिक साक्षरता वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला शहर जो, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ ऐसे ही है, आपको केवल याद रखना है उस शहर का नाम। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला शहर ये है आइजोल जो है मिजोरम में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला शहर जो है आइजोल मिजोरम में 98.80% है। ऐसे आप इसको जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,36,000 पढ़ सकते हैं नगदा में न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर को। फिर है न्यूनतम साक्षरता वाला शहर। न्यूनतम साक्षरता वाला शहर है रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ का न्यूनतम साक्षरता वाला शहर है ये 60.74%। 60.74% है। तो ये न्यूनतम साक्षरता वाला शहर है रामपुर उत्तर प्रदेश। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए कम से कम। अगर नहीं देखिएगा तो आप भूल जाइएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए हम ये लेक्चर लाए हैं, ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया इसको। आपको हम इसलिए इस चीज़ को एक बार फिर से लेक्चर बना दिए हैं, ताकि आप कभी जब फ्री टाइम मिले तो 2 बार 3 बार इसको देखते रहिए। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जो बराह नदी पर, ऊंचाई है 455 मीटर, शिमोगा कर्नाटक में है। ऊंचाई है 455 मीटर, बराह नदी पर है। तो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जाता है, इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, चेन्नई में है। मरीना बीच जो है चेन्नई में है, सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच। सबसे बड़ी झील है जो मीठे जल का जो सबसे बड़ा झील है वो है बुलर झील। बुलर झील जो है सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, यह है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबा नदी पुल जो है महात्मा गांधी सेतु है। महात्मा गांधी सेतु जो कि गंगा नदी पर है, और यह है पटना में। इसकी जो लंबाई है इस पुल की वो है
5575 मीटर है, 5575 मीटर है। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बना हुआ है जो कि पटना में है, नाम है महात्मा गांधी सेतु। सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर यह है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के ये जो है, ऐसा नहीं है कि भारत रत्न केवल इंडियन को ही मिल सकता है, भारत रत्न विदेशी भी लोगों को मिल सकता है। भारत रत्न किसी को भी दिया जा सकता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, तो उन सारे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, तो इस तरह से जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो इन सारे लोगों को जो कि भारत के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए, भारत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए, वर्ल्ड में भारत का नाम ऊंचा किए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों के लिए, सोशल सर्विस के लिए भारत रत्न दिया जाता है। तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है भारत रत्न है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो ये शौर्य सम्मान जो है परमवीर चक्र है। आपको परमवीर चक्र के बारे में बता दें, ये तब दिया जाता है जब किसी के साथ युद्ध हो रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तो उस समय जो है ये परमवीर चक्र दिया जाता है। तो ये शौर्य का सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है, यह है परमवीर चक्र। सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है यह है केरल। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। केरल का जो साक्षरता है यह है 94% के लगभग। सबसे कम साक्षर वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। इसके जो है 61.8% लोग मात्र साक्षर हैं 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील, भाखरा नंगल। गोविंद सागर झील जो भाखरा नंगल में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे विशाल स्टेडियम, तो सबसे विशाल स्टेडियम है युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता, ये सबसे विशाल स्टेडियम है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सबसे बड़ा प्राकृतिक, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो क्या, कहाँ है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये है मुंबई में। जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये है मुंबई में। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, एक होता है आउटडोर स्टेडियम होता है, जैसे क्रिकेट का जो देखते हैं आप लोग, तो ये आउटडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम में खेला जाता है। कुछ गेम है जो इंडोर स्टेडियम में खेले जाते हैं। तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है वो है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।